कैन यू क्लियर ओ लेवल इन जस्ट 1 ईयर? अगर कोई आपको ये कहता है कि आप सिर्फ 1 साल में तमाम 8 या 9 ओ लेवल सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच सके, तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये शॉर्टकट एक ऐसा एकेडमिक ट्रैप है जो पाकिस्तान की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकता है। आज एजुप्रोएक्स पर हम इस रियलिटी को खुलकर एक्सपोज करेंगे। पहले बात करते हैं इस कोर कंसर्न की जो बहुत से प्राइवेट कैंडिडेट सोचते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 12 मंथ चुपचाप घर बैठकर तैयारी करें, पूरे सिलेबस को कवर करें, ब्रिटिश काउंसिल में पहले से रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और साल के आखिर में एक ही सिंगल एग्जाम सीरीज, चाहे वो मई जून हो या अक्टूबर नवंबर में, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ अपेयर हो जाएं? अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें तो कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल इस चीज़ की 100% परमिशन देते हैं। कैम्ब्रिज का ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहे कि आपको लाजमी 2 या 3 साल ही पढ़ना है। आप एक ही सेशन में सारे पेपर दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली ये डिसीजन आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। क्यों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लोगों को लगता है कि 8 या 9 सब्जेक्ट्स का मतलब है सिर्फ 8 या 9 एग्जाम देना। ये सरासर गलती है। ओ लेवल का एक सिंगल साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स आपसे 3 अलग अलग पेपर्स डिमांड करता है। पेपर 1 MCQs, पेपर 2 थ्योरी और पेपर 4 अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। अब जरा कैलकुलेट करें, अगर आप पूरे पाकिस्तान के रूल के मुताबिक 8 सब्जेक्ट्स रख रहे हैं या सिंध बोर्ड के लॉ के मुताबिक मैंडेटरी सिंधी मिलाकर 9 सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो आपको सिर्फ 30 डेज के अंदर 16 से लेकर 22 अलग अलग एग्जाम्स पेपर देना होंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एग्जाम क्लैशेस। आप सुबह के वक्त एक भारी 2 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर देकर निकलें और उसी दोपहर आपको इस्लामिक स्टडीज या हिस्ट्री का एक और बड़ा पेपर देना होगा। 4 वीक्स तक ये मेंटल प्रेशर और फिजिकल फैटिग स्टूडेंट्स के दिमाग को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देती है। सबसे बड़ा लॉस यहाँ होता है जिसे आकर लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, मेडिकल या IT यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको IBCC से मैट्रिक का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो 1050 मार्क्स में से बनता है। अगर आपका ओ लेवल में A+ ग्रेड है तो आपको 90 मार्क्स मिलेंगे, A ग्रेड पर 85 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका ग्रेड B आया तो आपके नंबर सीधे ड्रॉप होकर 75 पर आ जाएंगे और C ग्रेड पर सिर्फ 65 मार्क्स ही ले सकते हैं। जब एक स्टूडेंट इतने बड़े और कंसेप्चुअल सिलेबस को एक ही साल में क्रैम करने की कोशिश करता है तो वह कभी भी स्ट्रेट A+ या A ग्रेड स्कोर नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट B ग्रेड और C ग्रेड से भर जाता है। वो स्टूडेंट 1 साल तो बचा लेता है, लेकिन उसकी इक्विवेलेंस परसेंटेज 65 से भी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट से हमेशा के लिए आउट हो जाता है। चलिए इस चीज़ को पाकिस्तान की 2 स्टूडेंट्स की स्टोरीज से आपको समझाते हैं। पहली कहानी है रमीज़, जो कि कराची से हैं। उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन किया। रमीज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद से हैं, एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं। उसने टाइम बचाने के चक्कर में सिंधी समेत 9 सब्जेक्ट्स के पेपर एक ही मई जून सेशन में दे दिए। रिजल्ट ये निकला कि एग्जाम क्लैशेस और सिवियर मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसके ग्रेड्स बहुत बुरे आए। उसे 2 B's, 5 C's और 2 D's मिले। उसका 1 साल तो बच गया, लेकिन IBCC की परसेंटेज 60 से कम हो गई। वो पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लायक ही नहीं रहा और अब वो अपने पेपर्स दोबारा रीटेक कर रहा है, यानी उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी अहमद की है। इन्होंने एक स्मार्ट और मॉडर्न ट्रेंड फॉलो किया जिसे स्प्लिट सेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। उसने 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखा और अपने पेपर्स को 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। उसने अपने पहले अक्टूबर-नवंबर सेशन में 3 आसान और नॉन साइंस सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, मतलब उर्दू, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज। उसके बाद अगले मई जून सेशन में उसने अपना पूरा फोकस बाकी 5 हैवी सब्जेक्ट्स पर रखा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस था। लोड डिवाइड होने की वजह से उसने 6 A+ और 2 A's लिए और पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आसानी से उसका एडमिशन हो गया। तो फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है,
एक ही साल में तमाम पेपर्स देना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और एकेडमिक रिस्क है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं और कम वक्त में ओ लेवल करना चाहते हैं, जो स्प्लिट सेशन का तरीका अपनाएं ताकि आपके ग्रेड्स महफूज रहें। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि एक प्राइवेट कैंडिडेट को ब्रिटिश काउंसिल के जरिए खुद को रजिस्टर कैसे करवाना चाहिए, उसे कब, कहां और किस मैकेनिज्म के तहत अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने जा रही है, जहां हम प्राइवेट रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप करें। एजुप्रो एक्स को अभी सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।